Welcome back to the final lecture of the series. We might extend the series as and when we find few common elements, common issues faced by the aspirants. उनको हम deal करेंगे. But as of now, this is going to be the final lecture. ये short lecture series है 15 मिनट की. Let's get into this. The final dimension that we should be discussing is personality, attitude and body language. Please work on calm tone, especially जो NRC, CAA, flirts, disaster related, demographic related, religion, faith, इसके आसपास अगर कोई टॉपिक आता है तो मेक श्योर irrespective of your community background, irrespective whether you are from minority, majority or tribal or any background, please make sure that your tone is calm, no emotional responses should be given. You should have a neutral facial expression. You should have a bureaucratic neutral tone towards the issue. You shouldn't be partisan. It should be unbiased. Because when you become a bureaucrat, you are expected to be blind towards the elements of caste, creed, tribe, ethnic background, religious background, etc. आपके लिए सब एक होने चाहिए. Article 14, 15, 16 has to be there in your mind all the time as a bureaucrat. Equality, right to equality जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, you have to make sure कि वो आपके personality का integral part बन जाए. So make sure you have neutral facial expression, calm tone, and जब आप answer देते हो, have a logical sequencing in your answers. ओपिनियन बेस्ड जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू मस्ट वर्क ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स. एक, बैलेंस्ड व्यू पॉइंट्स. कोई भी एक साइड नहीं लेनी है, क्योंकि नॉट जस्ट इन इंटरव्यू बट इन रियल लाइफ सिचुएशंस एज वेल, हमें पूरा सच नहीं पता होता है. वी डू नॉट हैव एक्सेस टू द होल बॉडी ऑफ नॉलेज. हम पार्शियल नॉलेज के बेसिस पर अगर कोई भी एक साइड चूज कर लेते तो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, दैट इज नॉट करेक्ट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. मेक श्योर यू आर टेकिंग बैलेंस्ड व्यू पॉइंट्स. सेकेंड, ट्राई एंड गिव मिक्स्ड पाथ आंसर. दोनों का कोई भी एक चॉइस लिए बिना दोनों का बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप देने की कोशिश करिए. गोल्डन मीन प्रिंसिपल को फॉलो करिए. थर्ड, अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है, आपको कहीं पे भी डाउट है कि व्हाट शुड बी माय आंसर, व्हाट शुड बी माय ओपिनियन, व्हाट शुड बी थॉट, प्लीज रिमेंबर, माय बाप, भगवान, सब कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. अलाइन योर थॉट्स, अलाइन योर एक्सप्रेशन, अलाइन योर थिंकिंग अप्रोच ऑन द लाइन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. माय बाप, भगवान, सब कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे ऊपर है आपके प्रिपरेशन के लिए. You have to have constitutional approach. Make sure your thoughts, your expressions and your decisions are guided by the values of the constitution. बोर्ड को क्या अच्छा नहीं लगता है? What does board dislikes? First, extreme opinions. नहीं पसंद. कभी भी अगर आप extreme opinion देते हो, वो रिफ्लेक्ट करता है आप पार्टीसन हो, वो रिफ्लेक्ट करता है आप बायस्ड हो, वो रिफ्लेक्ट करता है कि आप के प्रिजम्पशंस बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि आप काफ़ी रिजिड हो. तो एक्सट्रीम ओपिनियंस नहीं ठीक. इमोशनल रिएक्शंस नो, बिग नो. स्थित प्रज्ञता मतलब योर इमोशनल रिएक्शन शुड ऑलवेज बी कंटेंट. दे आर, यू शुड ऑलवेज रिस्ट्रेन फ्रॉम रिएक्टिंग इमोशनली. दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट वे. कॉमन मैन को फ्रीडम है कि वो इमोशनली रिएक्ट करे, आपको नहीं है. यू आर गोइंग टू बी ब्यूरोक्रेट, यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री, है ना. सिस्टम का स्टील फ्रेम का पार्ट बनोगे आप. यू कैन नॉट बी इमोशनली रिएक्टिव. आपको हर बार लोगों के बारे में सोचना होगा. सो नो इमोशनल रिएक्शन. एंड थर्ड, बोर्ड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर आप सोशल मीडिया की लैंग्वेज को यूज करोगे. Please use decent language. Please use normative language. Please do not indulge into
छोटा ग्रुप का लैंग्वेज, छोटा ग्रुप एज इन सोशल मीडिया का एक अलग लैंग्वेज है, इंस्टाग्रामियंस का अलग लैंग्वेज है, फेसबुक वाले का अलग लैंग्वेज है, ट्विटर राइट्स का अलग लैंग्वेज है, अल्फा जनरेशन का अलग है, आपका जेनजी का लैंग्वेज अलग है. नो, डोंट इंडल्ज इनटू social media language. Please make sure you're using normal simple language. असमीज में बात करिए, हिंदी में बात करिए, इंग्लिश में बात करिए, बट कॉमन नॉर्मल लैंग्वेज का यूज करिएगा. अवॉइड सोशल मीडिया लैंग्वेज एट ऑल कॉस्ट. एथिकल रीजनिंग जो है उसका इम्प्लिसिट इवैल्यूएशन कॉन्स्टेंटली होते रहता है. इवन नॉन एथिक्सकल जो क्वेश्चन होते हैं ना, नॉन एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, दे ऑल्सो टेस्ट एथिक. That's why prepare examples on integrity, compassion, accountability, public trust. These are core value of the service you are going to be part of, है ना. So इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल, पर्सनलाइज एग्जाम्पल अगर आप कर पाते हो, अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ले लेते हो, ओवर थियोरेटिकल जार्गन्स के जगह पर आप पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल ले लेते हो, तो दैट्स नथिंग लाइक इट. नाउ communication skills, more often than not it becomes the decisive factor. Please practice 30-45 second answers. Try to make sure your answer is not very long, unless board is asking you to elaborate further, unless board is asking you कि नहीं और बताओ. Please make sure your answers are short, crisp, precise and very clear. Avoid using filler words and have the structured clarity. आपके पास अगर टाइम है तो प्लीज़, यहाँ पे मैंने वंस अ वीक लिखा है, लेकिन अगर आप पॉसिबल हो तो आप हर अल्टरनेट डे पे अपने आप को रिकॉर्ड करिए, देखिए, समझिए आप कैसे साउंड कर रहे हो, आपके एक्सप्रेशन कैसे. प्लीज़ कीप ऑब्जर्विंग. अगर जब आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तब मिरर के सामने आंसर देने की प्रैक्टिस करिए. जस्ट ऑब्जर्व योर एक्सप्रेशन, हाउ यू स्पीक, हाउ योर आईज मूव. प्लीज़ इसके बारे में प्रैक्टिस करिए, रिहर्स करिए. One very critical dimension which people undermine a lot, that is self-narrative. It's a hidden weapon. You should be able to answer, tell us about yourself. Why should we select you? Or what kind of officer will you be? इस तरीके के क्वेश्चन जो है, they are like hidden gems. They help you to express your inner self. They give you opportunity to express what you actually are. So please prepare this as a part of self narrative. Your hobby, the sports, your academics value should form one coherent story. आपके जो हॉबीज है, जो आप खेलते हो, जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, जो आपके वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, दे शुड फॉर्म वन कोहेरेंट स्टोरी. दे शुड बिकम अ पार्ट ऑफ वन, एक कंटिन्यूस चेन का थॉट प्रोसेस का वो एक्सप्रेशन होना चाहिए. फाइनल एडवाइस फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, देयर इज अ मिस अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग्स द कैंडिडेट्स. लेट मी शेयर इट विथ यू. with ample amount of data, we have observed that a candidate with average GS, average general studies, but strong personality, अगर किसी कैंडिडेट का जीएस का स्टडी एवरेज है लेकिन पर्सनैलिटी ट्रेट जो होता है अगर वो स्ट्रांग है, स्ट्रांग पर्सनैलिटी, दिस इंटीग्रेशन ऑफन आउट परफॉर्म्स अ जीएस टॉपर. जीएस में आपके मेंस में किसी ने बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी मार्क्स लिए और आपने एवरेज मार्क्स लेकर आए हो, लेकिन उस एवरेज जीएस मार्क्स के साथ आपका स्ट्रांग पर्सनैलिटी इंटीग्रेट हो जाए, यू वुड सरपास द जीएस टॉपर. We have tried in this short video lecture series to cover all dimensions, basic bare minimum. ये आप प्रिपेयर करिए. इसके बियॉन्ड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो when you come for the mock interview at CSAP, please make sure you take one-on-one session with respective faculties, with respective mentors, and we will make sure कि आपके जो भी peculiar requirements है, जो भी peculiar needs है, जो नुआंस्ड एरियाज है, उसके ऊपर हम साथ मिलकर काम करें. CSAP is always has open door, it is always has
वेलकमिंग पॉलिसी, इरेस्पेक्टिव आपने यहाँ पे कोचिंग ली है नहीं ली है, इफ़ यू आर इन नीड वी आर हियर टू हेल्प यू आउट. All the best for your mock interviews, all the best for your actual interview. Learn and grow. May you're blessed with the ultimate success. Thank you.